हेलो डियर्स, हमें फ्रेंड ने पूछा था सेंट्रल एसी है उसका सब कुछ चलता है, इंडोर आउटडोर ब्लोअर फैन सब कुछ चल रहा है। लेकिन रूम में जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है 25 डिग्री से कम नहीं होता है। यानी कि रूम में सेटिंग जो टेम्परेचर किया हुआ है 20 डिग्री किया हुआ है। लेकिन सराउंडिंग जो रूम में टेम्परेचर शो कर रहा है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो रहता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री शो कर रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अगर आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, कम नहीं होता है? तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या पार्ट्स चेक करना चाहिए, कैसे जाने हमारा एसी में क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से बहुत सारे लोग टेक्नीशियन रहते हैं, फंस जाते हैं एसी काम करते टाइम में। यानी चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी रूम टेम्परेचर हमारा डिक्रेस नहीं हो रहा है, यानी कम नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा। तो ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो और भी लोग पास शेयर करें और लोग भी जान सके, समझ सके एयर कंडीशनर में कितने टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते रहेंगे। अगर आप HVAC कोर्स कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सेंट्रल एसी काम देखना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये सेंट्रल एसी या फिर स्प्लिट विंडो कोई सा भी एसी रहता है, अगर टेम्परेचर यानी रूम ठंडा नहीं कर रहा है, चिल नहीं हो रहा है, नॉर्मल ठंडा होता है लेकिन चिल नहीं हो रहा है, टेम्परेचर उसका डाउन नहीं हो रहा है, तो टाइम में क्या क्या पार्ट चेक करना चाहिए? बेसिक तो नॉर्मल सब कुछ वर्क करता रहता है। सबसे पहले इसका चेक करना चाहिए हमारा ईयर फ्लो, हवा जो रहता है उसका ग्रिल टेम्परेचर कितना आ रहा है। कभी भी आप देखिए हमारा एसी का ग्रिल टेम्परेचर कभी भी आपका 10-12 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। अगर सेंट्रल एसी है तो 10-12 डिग्री के आसपास रहेगा। अगर स्प्लिट है, नॉर्मल है, तो भी आपका 10 से कम होना चाहिए। यानी कि 10 डिग्री से जितना ज़्यादा कम रहेगा टेम्परेचर, उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही आपका चिलिंग होगा, रूम में फास्ट कूलिंग होगा। अगर रूम में टेम्परेचर आपका नॉर्मली ग्रिल टेम्परेचर जो रहता है ये आपका 15 के ऊपर है, अगर 15 डिग्री के ऊपर या 16-17 डिग्री टेम्परेचर है ग्रिल टेम्परेचर, वो टाइम में आपका जो रूम जो रहता है कूलिंग नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, चिल नहीं होगा। वो टाइम में आपका रूम टेम्परेचर जो है 25, 26, 20, 30 नियर बाई शो करेगा, जितना ज़्यादा आपका ग्रिल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अगर आपका ग्रिल टेम्परेचर मान लो 10 के डिग्री से कम नहीं हो रहा है, 10-12 डिग्री से कम नहीं हो रहा है ग्रिल टेम्परेचर, तो टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए? फर्स्ट हम चेक कर लेंगे एयर फ्लो जो रहता है हमारा। ग्रिल टेम्परेचर आपने चेक कर लिया है, ग्रिल टेम्परेचर आपका एग्जांपल के मान चलिए सही है, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है ग्रिल टेम्परेचर, फिर भी रूम में आपका ठंडा नहीं हो रहा। रूम में चेक करेंगे हवा जो है फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। नहीं अगर फैल रहा है तो उसमें क्या क्या हो सकता रहेगा, जैसे कि हवा जो है आपका फोर्स से नहीं आएगा, रूम में नहीं जाएगा, फैलेगा, तो टाइम में क्या होगा, ठंडा पूरा रूम में नहीं फैलेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसका एयर फ्लो, यानी कि आपका ये फिल्टर जो रहता है, एयर फिल्टर ब्लॉक हो सकता रहेगा। अगर एयर फिल्टर ब्लॉक रहेगा तो क्या होगा, हवा आपका दूर तक नहीं फेंकेगा, रूम में नहीं जाएगा, चिलिंग नहीं होगा, तो उससे एयर फिल्टर साफ करेंगे, ग्रिल करेंगे। उसके बाद चेक कर सकते रहेंगे आपका जो है टेम्परेचर, यानी कि हवा में जो है बाहर की एयर आ रहा है, यानी गर्म हवा आ रहा है, जैसे कि आपका विंडोज हो सकता रहेगा, खिड़की हो सकता रहेगा, या फ्रेश एयर डक्ट अगर लगा हुआ है वो ओपन हो सकता रहेगा, कंटिन्यू जो है गर्म हवा उसके साथ में मिक्स होकर के आ रहा है, यानी कि बाहर की हवा जो है कहीं ना कहीं से मिक्स हो रहा है। तो उसे आप चेक करेंगे, आपका ग्रिल विंडो या फ्रेश एयर डक्ट कहीं से भी है, उसे चेक करके क्लोज करेंगे, यानी रूम जो है पूरा एयर टाइट होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, तभी आपका रूम जो है ठंडा होगा। ये चीज़ मेन हो जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका अगर रूम जो है सील है, पैक है, सब कुछ सही है, तो उसके बाद फिर भी अगर रूम ठंडा नहीं हो रहा है, तो हम क्या चेक कर सकते रहेंगे, एसी का गैस चेक करेंगे। गैस में सिर्फ हमें सक्शन नहीं चेक करना है, सक्शन अपने प्रेशर चेक कर लिया, एग्जाम्पल मान लीजिए R22 गैस है या फिर 32 है, 410, कोई सा भी हो सकता रहेगा, सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड गैस का प्रेशर रहता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट प्रेशर रहता है सक्शन डिस्चार्ज, वो चीज़ स्टैंडर्ड रखना चाहिए। जैसे कि R22 मान लीजिए जी है, तो इसमें सक्शन प्रेशर जो हमारा 60 है, डिस्चार्ज कितना रहता है 260-70 रहना चाहिए, PSI रहना चाहिए। अगर आपका सक्शन आप देख चेक कर लिए सिर्फ 260 है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो है, तो टाइम में भी क्या होगा, कूलिंग नहीं करेगा एसी में। तो चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तभी भी क्या होगा, कूलिंग नहीं करेगा। तो उस टाइम में आपका कंडेंसर प्रेशर चेक कर सकते रहेंगे, कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा है, कंडेंसर फैन जो है स्पीड कम हो सकता रहेगा, उसे हम सही करेंगे, ठीक करेंगे। अगर ये सब भी सही है, क्लीन है, तो उसके बाद अगर ग्रिल टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, गैस में चेक करें, गैस हमारा कम तो नहीं है। अगर गैस कम रहेगा
तभी भी क्या होगा, रूम जो है ठंडा नहीं करेगा, चिल नहीं होगा। अगर गैस भी आपने चेक कर लिया है, गैस भी सही है, ओके है आपका नॉर्मली, फिर भी ठंडा नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस सिस्टम जो रहता है, सिस्टम के अंदर मॉइस्चर वगैरह है, एयर वगैरह आ गया है। इससे क्या होता है, उसमें गैस में क्या होता है कि ऑयल चढ़ जाता है, लेयर बन जाता है, कूलिंग नहीं करता है। तो टाइम में क्या होगा आपका, हम इसको अच्छी तरह से फ्लश ही कर लेना है, CTC डाल करके या 414 डाल करके, जो भी केमिकल रहता है, गैस जो भी आपके कंफर्टेबल रहता है, तभी आपका कूलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कूलिंग करेगा, चिल होगा और टेम्परेचर भी डाउन होगा। ये सब चीज़ें सही है। उसके बाद भी कई बार होता है आपका सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर चेक करेंगे। कंप्रेसर का पंपिंग का फेलियर होना, अगर कंप्रेसर का पंपिंग जो रहता है फेल रहेगा, तभी भी क्या हुआ, सिस्टम में कूलिंग नहीं करेगा, रूम ठंडा नहीं होगा, चिल नहीं होगा। तो टाइम में क्या करना है, हमें कंप्रेसर का सक्शन डिस्चार्ज चेक करेंगे। अगर सक्शन ज़्यादा है, डिस्चार्ज कम है, तो टाइम में कंप्रेसर का पंपिंग फेलियर है, कंप्रेसर को हमें रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ग्रिल टेम्परेचर जो है नॉर्मली 15, 16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो टाइम में क्या हो सकता है, कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो सकता रहेगा। नॉर्मली आप जब ग्रिल टेम्परेचर चेक करेंगे एसी का, एसी जो है रूम टेम्परेचर ठंडा नहीं हो रहा है, चिल नहीं हो रहा है, 25 डिग्री से कम नहीं हो रहा है, ग्रिल टेम्परेचर आप चेक कर लीजिए, मालूम चल जाएगा एसी में क्या प्रॉब्लम है। ग्रिल टेम्परेचर आप चेक करेंगे, अगर नॉर्मली 10 PSI से 10 डिग्री टेम्परेचर से कम है, इसका मतलब सिस्टम में सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर 10 डिग्री से कम नहीं, ज़्यादा यानी कि 14, 12, 18, 19 डिग्री टेम्परेचर ग्रिल टेम्परेचर शो कर रहा है, इसका मतलब आपका एसी में गैस कम हो सकता रहेगा या कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो सकता रहेगा। दो रीजन हो सकता रहेगा मेन। तो हमें क्या है, पर इसके पहले बता दिया था, गैस चेक करने के लिए कंप्रेसर पंपिंग अगर सक्शन डिस्चार्ज दोनों से आ रहा है, सक्शन ज़्यादा शो कर रहा है, तो इसका कंप्रेसर पंपिंग फेल है, एम्पियर लोड कम लेगा, लोड नहीं लेगा, तो टाइम में कंप्रेसर हमें रिप्लेस करना है, चेंज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये सब भी चीज़ें होता है। उसके बाद भी आता है एक और प्रॉब्लम हो जाता है, कंप्रेसर का जो रहता है एक्सपेंसर वाल लगा हुआ है, एक्सपेंसर वाल अगर चोकअप रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तभी प्रॉब्लम क्या होगा आपका, एसी में लीक कूलिंग नहीं करेगा, सक्शन प्रेस अगर सक्शन प्रेशर जो है वो कम रहेगा, डिस्चार्ज ज़्यादा शो करेगा, एक्सपेंशन वाल ब्लॉकेज रहेगा, तभी भी आपका क्या होता है, कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो हमें एक्सपेंशन वाल रिपेयर करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेसिक कुछ इस तरह से आपका एसी में कॉमनली ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है, ग्रिल टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, ये सब स्टेप जो हमने बताया आप चेक करिए, प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाता है। इसके बाद और भी चीज़ें है नहीं है, इसका अगले पार्ट्स में जाने, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा 1 बाय 1 जाने सीखने के लिए जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और किस क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।